प्रतिवर्ष गेहूं की 2 से 3 जो किस्में हैं वो नई जो हमें देखने को मिल जाती है। ये नहीं रहता कि अगर नई किस्में लॉन्च हो जाती है तो जो पुरानी है वो पैदावार हमारी कम देती है। पुरानी किस्म की अगर मैं बात करूं तो आप सभी किसान साथी जानते हो HD 2851 के बारे में। ये एक ऐसी गेहूं की वैरायटी है जो किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आज तक शायद ऐसा कोई फार्मर ना होगा जो इस वैरायटी को नहीं लगाया हो, क्योंकि ये कभी भी पैदावार के मामले में किसान को नाराज़ नहीं करती है। किसानों की एक जो फेवरेट वैरायटी है वो हम मान सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे HD 2851 के बारे में कुछ एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो कौन कौन सी रहती है। सबसे पहले तक हम बात करें HD 2851, HD का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि पूसा संस्थान जो है दिल्ली के अंदर, ये उनके द्वारा ही विकसित की हुई वैरायटी है। इस वैरायटी का एक दूसरा भी नाम है जो बहुत सारे किसान साथी नहीं जानते, इसका नाम है पूसा विशेष। पूसा संस्था का नाम है और विशेष इस वैरायटी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी जो विशेष बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसे अगर हम पिछेता लगाते हैं, बेसिकली ये पिछेती वैरायटी है, यानी कि नवंबर 20 से लेकर के दिसंबर 15 या 20 तक आप इसे लगा सकते हो अपने खेत के अंदर। पिछेती वैरायटी होने के बावजूद भी ये आपके 1 एकड़ की अगर मैं पैदावार की बात करूं तो करीबन 26 से लेके 28 क्विंटल की जो पैदावार देने की क्षमता है वो ये वैरायटी रखती है। इस वैरायटी की जो हाइट है वो करीबन 85 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, जिसके कारण जो गिरने वाली समस्या है वो ना के बराबर हमें देखने को मिलती है। पकने के अंदर जो समय है वो करीबन 140 से लेके 142 या 143 दिन का जो समय है वो लेती है। इस वैरायटी के अंदर बीज की मात्रा व जो पैदावार है उनका आपस के अंदर बड़ा ही गहरा संबंध है। यानी कि इसके अंदर एक कहावत है कि जितना डालोगे उतना निकालोगे, यानी कि जितने आप बीज की मात्रा रखोगे उतनी ही आपके यहाँ प्रति मन के हिसाब से जो पैदावार है वो निकलेगी। सपोज कीजिए कि अगर आपने 65 से लेके 70 किलोग्राम बीज की मात्रा रखी तो अनुमान है किसानों का कि ये 65 से लेके 70 मन प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो पैदावार है वो रहती है। इसलिए अगर आप ड्रिल से बिजाई कर रहे हो या आप कोई भी लेट वैरायटी की बिजाई कर रहे हो तो आपको बीज की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखनी है। वहीं पर अगर हम बात करें HD 2851 की तो इसकी जो मात्रा है प्रति एकड़ वो 65 से लेके 70 किलोग्राम आपको रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो वैरायटी है वो अत्यधिक फुटाव नहीं लेती है, जो शाखाएं हैं जो टीलर्स है वो नहीं बनते, इसलिए आपको जो बीज की मात्रा है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि आपकी जो पैदावार है वो कम ना हो। अब यहाँ पर कुछ एक फार्मर है वो ये कहेंगे कि सर इस वैरायटी के अंदर येलो रेस्ट, जिसे आप पीला रतवा बोल देते हो, ये जो बीमारी है वो अत्यधिक देखने को मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस वैरायटी के अंदर जो येलो रेस्ट है वो अत्यधिक मात्रा में आता है या फिर आता है। लेकिन एक बात आप सभी किसान साथी नोट करना, आप जो भी वैरायटी लगा रहे हो XYZ, जितनी भी वैरायटियाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारी या वैरायटी लगाओ इसके अंदर फलानी जो बीमारी है वो नहीं आएगी या फिर जो येलो रेस्ट है वो नहीं आएगा, आपने जो भी वैरायटी लगाई हो उसके अंदर येलो रेस्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करते हो। शायद ही कोई ऐसा फार्मर होगा जो एक स्प्रे फंजीसाइड का ना करता हो। एक स्प्रे तो आप हर एक जो फार्मर है वो फंजीसाइड का करता है। तो आप अगर HD 2851 लगाते हो तो उसमें अगर एक स्प्रे आप फंजीसाइड का कर लेते हो तो उसमें कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। एक फंगीसाइड तो आप अदर जो भी फसल लगा रहे हो या फिर जो भी वैरायटी लगा रहे हो गेहूं की उसमें भी करते हो। कृपया करके आप बीमारी को मान करके इस वैरायटी का जो चयन है वो ना छोड़ें। आप HD 2851 के साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर आप 3 से 4 साल आपका यहाँ जो बीज है वो पुराना हो चुका है तो आप उसे जो बिजाई है वो ना करें, इस वर्ष आप नया जो बीज है वो यूज़ करें। 2 साल से अत्यधिक मात्रा में अगर आप HD 2851 का जो बीज है वो रेगुलर लगाते आ रहे हो तो वो ना लगाएं, इस बार नया जो बीज है उसके साथ जाएं ताकि आपकी जो पैदावार है वो अच्छी निकल कर आए। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।